या रब अकबर साडे सबरां नूं होण ला चा फल असी मर गए हां सातों जुल्म दी जाल जलींदी नहीं तू आपे जल असी मर गए हां और नहीं देश ते कसम सुख लभदा कर मसला हल असी मर गए हां बात एक फिरौन नूं तखत डिया है कोई मूसा गल असी मर गए हैं कोई मूसा गल। बड़ी अच्छी गाल की है, इंशाल्लाह ये वायरल होएगी। फरेब होश नहीं, फरेब होश नहीं, वक्त का तकाजा है, नए चिराग जलाओ नए दिमाग चुनो। क्या बात है, क्या बात है, बात सुने दी। गल यो है कि अगर तुसी जमहूरी निज़ाम इत्थे रखिया है तो वह जमहूरियत के लिहाज नाल फैसले होने चाहिए हैं कि अगर ये लड़का खला है मेरे सामने, अगर मैं फर्जन वक्त MPA हाँ तो मैंने ये नहीं सोचना चाहिए कि तल्लू मेरा बेटा आवे या मेरा कोई भतीजा आवे। अगर ये मैं तो ज़्यादा काबिलियत रखता है तो इनू आना चाहिए मेरी जगह तो मैं तो वह सीट तेनू आना चाहिए है तो मैंने उन्हें प्रमोट भी करना चाहिए। मैंने ये दसो कि अगर जमहूरियत है तो पहले एक MNA बनता है, ठीक है, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ बेटा होंदा है वो MPA बन जाता है, अगू ਉਹਦਾ बेटा वातो सीट ते खड़ा हो के वो MNA बन जाता है। ਜਿਹੜੀ आम आवाम है ਚੱਕੀ तो वो ही पिछदी है। कभी आम आवाम दे विचों कोई बंदा कौंसलर दी सीट ते भी कोई आके किसी नुमाइंदगी कीती है जदों जेड़े मगर मच्छ अगू बैठे हो वो आवन ही नहीं देंदे। मुड़ साडी हुकूमत आंदी है कि इत्थे जमहूरियत चल रही है, 21 सदी जमहूरियत है जिस वेले सारी एक तुसी मिरास जिवें बादशाही निज़ाम लई आंदे हो तो तुसी उत्ते आंदे हो कि असीं हुकूमत जेड़ा आइन दे तहत कर रहे हैं तो साड़ी पॉलिसीज़ जड़ियां हैं वो बड़ियां ही एक जमहूरी निज़ाम दे तहत हैं। इन्हूं क्या असीं जमहूरी निज़ाम आख सकते हैं? अच्छा, एक साइड ते असी जमहूरी निज़ाम की गल करते हैं, दूसरी साइड ते न्यूयॉर्क सिटी का एक मुसलमान एक नौजवान 34-35 सालों की उम्र ममदानी मेयर बने, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵੇਖੋਗੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਠੀਵਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਬਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਇਆ ਖਲਾ ਹੋਵੇ। गल यो है कि अगर तुसी जमहूरी निज़ाम इत्थे रखिया है तो वह जमहूरियत के लिहाज नाल फैसले होने चाहिए हैं कि अगर ये लड़का खला है मेरे सामने, अगर मैं फर्जन वक्त MPA हाँ तो मैंने ये नहीं सोचना चाहिए कि तल्लू मेरा बेटा आवे या मेरा कोई भतीजा आवे। अगर ये मैं तो ज़्यादा काबिलियत रखता है तो इनू आना चाहिए मेरी जगह तो मैं तो वह सीट तेनू आना चाहिए है तो मैंने उन्हें प्रमोट भी करना चाहिए है, लेकिन इतने निज़ाम नहीं है। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ कौन है? ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਵਾਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਆਵਾਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਸ਼ੋਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗਾ ਤੋਂ ਅੱਗਾ ਆਵੀ ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ इस चीज़ ਨੂੰ। लिहाजा सानू चाहिए कि अपने जमहूरी निज़ाम ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਮੁਤਾबिक ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ तो ਉਸੇ ਮੁਤਾबिक ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੈਣ। मैं जो एक काम मैं जो 20 साल सोफिया ते बैठना ते बह के आ जावा मैनू क्या पता कि मंजी वाला अपनी रोटी बह के किवें खांदा है। ये तो वो बंदा ही सोच सकता ना जो उन्होंने विच रहिंदा है तो जिले असी वो उस निज़ाम नू चेंज करे। ये जेडे साडे नुमाइंदे हैं उन्होंने साडे ज़हनां दे विच एक नफरत भर दी है कि एक खास फिरका वारियत नू या एक खास जिहड़ी रंग नस्ल कौम नू ओनू एक तशखीस दी जाती है कि हालांकि जड़ा है कि ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है कि किसी काले नू गोरे ते गोरे नू काले ते अरबी नू अजमी ते अजमी नू अरमी ते कोई फोकियत हासिल नहीं। अगर फोकियत है तो इल्म ते तकवा दी बुनियाद ते है। लिहाजा इत्थे जेड़े साडे लीडरान या साडे जेड़े वड्डे उलमा हैं उन्हां सानू तकसीम कर दिता है फिरकत वारियत दे नां ते या रंग कौम नस्ल दे नां ते। जेड़े इत्थे पश्तून हैं पंजाबियां नू उन्हां दे खिलाफ कीता जांदा है, पश्तूनां नू पंजाबियां दे खिलाफ कीता जांदा है। बलोची हैं ते बलोचियां दी ज़हनसाज़ी पंजाबियां दे खिलाफ होंदी है, पख्तूनां दे खिलाफ होंदी है, पंजाबियां दी ज़हनसाज़ी बलोचियां यानी कि ज़हनां दे विच नफरत भर दित्ती है। लिहाजा साडा तो पहला कौमी नारा ये होना चाहिए है कि पंजाबी पख्तूनी बलोची तो सिंधी तमाम भाई भाई हैं ਉਹਨੂੰ उस सारी चीज़ों ਨੂੰ ਵੇਖ के लैके चलना चाहिए। उस तो बाद ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ कि पंजाबी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਗ पंजाबी जाग ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੰਦਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ
ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਦਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਦੀ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ, ਉਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਰੇਟ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ। ਦੂਈ ਹਕੂਮਤ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਰੇਟ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਢਾਹ ਛੋੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਲਟੂ ਬਹਿਰ ਗੰਦਮ ਮੰਗਵਾ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਕਰਨ। ਉਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਏ ਪਖਤੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖਤੂਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਂਝ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁੱਡ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ अच्छी गल की है। इंशाल्लाह वायरल होएगी। फरेब होश नहीं, फरेब होश नहीं, वक्त का तकाजा है, नए चिराग जलाओ, नए दिमाग चुनो। क्या बात है, क्या बात है, बात सुने दी, क्या बात है, बहुत अच्छा शेर बोला है। रोजगार कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, हलाल की कमाई जहाँ भी हो अच्छी होती है, बेहतर होती है, बजाय इसके कि क्राइम करके इंसान कुछ करे। बहरहाल सो आई डोंट नो कि आवाम तक रिलीफ क्यों नहीं पहुंच रहे। मरियम साहिबा अनाउंसमेंट ज़रूर करती हैं लेबर के लिए, ठीक है, कि 40,000 लेबर हो गई, 42,000 लेबर हो गई, लेकिन वो पहुंचती नहीं हम तक। जैसे मैं हूँ, ठीक है, अब हमारी होनी चाहिए 40,000, हमें नहीं मिलते 28,000 के सिवा, 30,000 के सिवा। कंपनी 40 ही लेती है, कंपनी 40 लेती है, लेकिन हमें नहीं देते। हाँ जी, और भी ऐसे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, पूरे पाकिस्तान, पंजाब की बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि मरियम साहब ही कर रही हैं। तो तकरीबन ये होना चाहिए चेक एंड बैलेंस हो, चेक एंड बैलेंस ऐसा हो कि जो इनको पकड़े। अब ये बना दिए वो पीरा बेचारे ठेले उठा लेती है, दूसरी चीज़ें उठा लेती। भाई ऐसे कोई चेक एंड बैलेंस इन पे भी तो बना जाए, हाकिमीन वक्त पर भी कोई ऐसा भी तो हो, कोई जो इनको चेक करे कि भाई आप अगर अनाउंसमेंट करते हो, ये आपकी डिलीवर क्यों नहीं पहुंचती आवाम तक। आपने अनाउंसमेंट तो कर दी, अब जाए जी चेक नहीं, हमें ऑर्डर नहीं आए, तो ये गलत है। ऐसा कोई निज़ाम होना चाहिए कि जो रिलीफ आम आवाम तक पहुंचे, आम पब्लिक तक पहुंचे। बहुत मेहरबानी जी, थैंक यू, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपको मौका लेट मिला है, इसके लिए माजरत। क्या कहते हैं नौजवान आप? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ BS ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਿਆਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹਕੂਕ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਕਾਸਮ ਕੱਲਵਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਯਾ ਰੱਬ ਅਕਬਰ ਸਾਡੇ ਸਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾ ਚਾ ਫਲ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਥੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਾਲ ਜਲੀਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਲ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਤਖਤ ਡਿਆ ਏ, ਕੋਈ ਮੂਸਾ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਯਾ ਰੱਬ ਅਕਬਰ ਸਾਡੇ ਸਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾ ਚਾ ਫਲ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਥੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਾਲ ਜਲੀਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਲ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਸਮ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਾ, ਕਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਤਖਤ ਡਿਆ ਏ, ਕੋਈ ਮੂਸਾ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ मर गए हैं, कोई मूसा गल, असी मर गए हैं। इसी पैगाम के साथ मुझे राय गुलाम अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह आपका हामी नासर।